सर्ब जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं। सर्ब जगत को छाड़ के तुझ दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं। नारायण रूप संगत आपके चरणों में दास का नमन है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। इन पवित्र दिनों में, शारदीय नवरात्रों में, जब पूरे भारतवर्ष या यूं कहें विश्व में शक्ति की उपासना होती है, ऐसे अवसर पर अपनी आध्यात्मिक उन्नति हेतु सत्संग श्रवण का यह स्वर्णिम अवसर, और उस पर और श्रेष्ठ था कि गुरुदेव के वचनों को सुनने का, उस पर मनन करने का यह शुभ अवसर उस प्रभु परमात्मा द्वारा हमें प्रदत्त किया गया। आइए गुरुदेव का एक सतोपदेश अमृत श्रवण करते हैं। यह सतुपदेश गुरुदेव द्वारा रावलपिंडी शहर में दिया गया। कान की तकलीफ से उबरने के पश्चात गुरुदेव द्वारा इस सतुपदेश को दिया गया। कान के दर्द में लाभ होने पर भी शरीर में कमजोरी बहुत थी, जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होनी शुरू हुई। जब जिस्म में कुछ शक्ति आई तो प्रेमियों की प्रार्थना पर श्री महाराज जी ने सत्संग के लिए दिन निश्चित किया और शहर रावलपिंडी में सूचना दे दी गई। निश्चित समय पर काफी संगत प्रेमी कश्मीर चंद तलवाड़ के मकान पर जमा हो गई। महामंत्र व मंगलाचरण से, जिसे सब प्रेमियों ने मिलकर पढ़ा, सत्संग शुरू हुआ। उसके बाद वाणी पढ़ी गई। फिर श्री महाराज जी ने निम्नलिखित उपदेश से संगत को निहाल किया। आइए श्रवण करते हैं गुरुदेव क्या कहते हैं। प्रेमियों, प्रार्थना यह है कि आज का सत्संग कोई नया सत्संग नहीं है। गुरुदेव सत्संग का प्रारंभ कितनी गंभीरता से करते हैं। हम सत्संग में जिस उपदेश को सुनते हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत जल्दी वो विस्मृत हो जाता है। गुरुदेव इसको रेखांकित करते हुए कह रहे हैं कि आज का सत्संग कोई नया सत्संग नहीं है। इससे पहले भी कई दफा प्रेमी लोग सत्संग सुन चुके हैं, उनको असलियत का पता है। आज का सत्संग प्रेमियों ने इस वास्ते तजवीज किया है कि काफी अरसा से यह शरीर कष्ट में था। यह कष्ट 2.5 माह तक रहा। इसका कारण कुदरत कामला यानी प्रकृति ही जानती है। कई हकीम व डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन वह इस मर्ज को खोज ना सके। आखिर
इसकी निवृत्ति उस ईश्वर की तरफ से हुई। सिर्फ जिन जिन प्रेमियों ने इम्तिहान देना था उनको मौका मिल गया। इनका ख्याल है, अपनी तकलीफ की वजह बताते हुए गुरुदेव बताते हैं कि इनका ख्याल है कि जहां तक जीवन व्यतीत हुआ वह महज हवा और पानी पर कायम था, मगर जनता की दुखित हालत को देखकर इतना निराहार रहने के बावजूद इस शरीर से बहुत काम लिया गया और कुछ पुर्जों में खराबी हो गई, या किसी कर्म चक्कर का भोग भोगना पड़ा, या प्रभु इच्छा ही ऐसी थी। गो प्रेमियों ने निहायत कोशिश की, डॉक्टरों व हकीमों ने देखा, लेकिन उनकी समझ में कुछ ना आया। आखिर प्रभु कृपा से खुद ब खुद सेहत हो गई। बाबू कश्मीर चंद ने बहुत कष्ट उठाया, यानी कुदरत की प्रेरणा पर उसने सेवा का जिम्मा लिया। उसने अपने सुख को त्याग करके असली खुशी से अपने चित्त को प्रसन्न किया। प्रभु ही इनके इस कार खैर का फल देंगे। ज्ञानी, पीर, अवतार, गुरु सब अपने अपने कर्म संस्कार की सजा पाते हैं। कर्म दंड अमिट है, फर्क सिर्फ इतना है कि मूर्ख इसको लाचारी से भोगता है और ज्ञानी लोग सब्र और संतोष से भोगते हैं। सामान्य रूप से कोई व्यक्ति जब इस देह पर कोई कष्ट पाता है या संसार में उसको किसी प्रकार की आर्थिक या शारीरिक तकलीफ होती है तो वो विचलित हो जाता है। वो याद करता है कि मेरे द्वारा तो कोई ऐसा बुरा कर्म हुआ नहीं जिसकी सजा मुझे इस रूप में मिल रही है। इसी बात को गुरुदेव रेखांकित कर रहे हैं। इस बात का मर्म समझने के लिए यह समझना परम आवश्यक है कि मैं जीव हूं। मैं पहले भी था, अभी भी हूं, और इस देह को त्याग करने के बाद मैं और किसी दूसरे शरीर में चला जाऊं। मैं इस सिद्धांत को हृदय से स्वीकार नहीं कर पाता। गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी, पीर, अवतार, गुरु सब अपने अपने कर्म संस्कार की सजा पाते हैं। कर्म दंड अमिट है। मैं इस बात को भूल जाता हूं कि पूर्व में, यहां पूर्व का अर्थ पूर्व जन्म से है। मैं इस जन्म की तो याद रखता हूं, ये नहीं समझ पाता कि इस देह से पूर्व भी मेरा अस्तित्व था। इससे पूर्व की देह में किए हुए कर्मों की सजा मुझे इस जीवन काल में भोगनी पड़ रही है। मैं इस सिद्धांत को समझ नहीं पाता। गुरुदेव कहते हैं कि कर्म दंड अमिट है। मेरे द्वारा जो शुभ अशुभ कर्म पूर्व में किए गए, पूर्व देह में किए गए, उसका फल मुझे इस जन्म में मिलना है और आगे जन्मों में भी मिल सकता है, यह निश्चित है। हर जीव जो इस संसार में आया है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या भिखारी हो, सबके अंदर खुशी की चाह या तलब है। मगर यत्न प्रयत्न करते हुए, अपनी बुद्धिमानी और लियाकत का जोर लगाते हुए भी दुख या गमी की कीचड़ में धकेले जाते हैं। जब शरीर की विनाश हालत होती है, उसकी सब खुशियां गमों में बदल जाती हैं। आखिरी फैसला यह है कि संसार में जो देखने मात्र सुख है, असल में
वही दुख है। जितना बड़ा दौलतमंद है उतना ही ज्यादा उसका चित्त जलता रहता है, क्योंकि यह शरीर की कैद से मजबूर है। बावजूद सब सामान होते हुए उसको शांति नहीं, लेकिन फिर भी इस भूल भुलैया से निकलना मुश्किल है। कर्मदंड जबरदस्त और अमिट है। मैं अज्ञानी संसार की वस्तुओं में सुखों की तलाश में हूं। मैं नहीं समझ पाता कि जो जितना बड़ा वैभवशाली है उसकी मानसिक स्थिति, उसका मानसिक कष्ट उतना अधिक है। फिलासफरों, ज्ञानियों और महापुरुषों ने सोचा कि दुनिया क्या चीज है, इसका आगाज, अंजाम क्या है, दुनिया का गलत प्रयोग क्या है जिससे लोग सजा पा रहे हैं। इन सब बातों को विचार कर ज्ञानियों ने अपना अनुभव ग्रंथों में जाहिर किया और जीवों के कल्याण की खातिर इनको छोड़ गए। मेरा दुख सर्वप्रथम कि मैं हूं कौन, मेरा दुख क्या है, और उस रोग रूपी दुख का निवारण कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, इसका उपाय सत्पुरुष ग्रंथों में लिख कर गए हैं। मैं अज्ञानी उनका मनन चिंतन नहीं कर पाता, अपने दुख का कारण, सही कारण विश्लेषण भी नहीं कर पाता। उपाय तो बहुत बाद की बात है। इन पुस्तकों के पढ़ने से मालूम होता है कि संसार में पैदाइश और फना का सिलसिला जारी है, अर्थात यह संसार द्वंद रचना है। एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ गमी, कोई अमीर है तो कोई गरीब। आखिरकार जो दुनिया में आया आखिर गम में ही इस दुनिया से गया, शांति नहीं पाई। ज्ञानियों ने शांति का रास्ता लोगों को दिखलाया जिससे इंसान कल्याण प्राप्त कर सके। जो रास्ता असली शांति का है उसको स्वीकार करना ही कल्याण का मार्ग है। जीव पांच तत्व के शरीर में कैद है और इसके संबंध में ही सुख दुख पा रहा है। शरीर के नाश होने पर भी वह बहुत दुखी होता है। इसलिए उन्होंने सार निकाला कि धर्म मार्ग ही एक तरीका है जिसको अमल करने से जीव को दुखों से मुक्ति मिल सकती है। धर्म किसको कहते हैं? गुरुदेव फरमा रहे हैं कि धर्म कहते किसको हैं? गुरुदेव कहते हैं धर्म कहते हैं पवित्र धारणा को, जिसको ग्रहण करके मन उपाधियों से निकलकर ईश्वर या कुदरत कामला की तरफ जावे। मनुष्य जीवन में ही परम शांति को पाया जा सकता है और इसका एकमात्र साधन है तन मन धन का त्याग। ये तन मन और धन का त्याग क्या है? गुरुदेव इसका खुलासा कैसे करते हैं? धन का त्याग, धन के बगैर जीवन का निर्वाह होना कठिन है और धन का ज्यादा होना भी जीव को क्लेश देने वाला है। इसलिए महापुरुषों ने कल्याण का मार्ग यह तजवीज फरमाया कि जो संपत्ति अपनी पवित्र कमाई से प्राप्त होवे उसका कुछ हिस्सा अपनी जीविका में खर्च करे और कुछ हिस्सा निष्काम भाव से अधिकारी जीवों की सेवा में लगा दे। ऐसा निश्चय करने वाला जो पुरुष है वह नाजायज तरीके से कभी भी धन के मोह में आसक्त ना होवे। यह साधन तमाम पापों के नाश करने वाला है। फिर गुरुदेव फरमा रहे हैं कि तन का त्याग किस प्रकार हो। जो इस रीति को धारण करता है वह अपने जीवन को परम शांति की तरफ ले जाता है। अर्थात जो दूसरों के दुखों को मिटाने के लिए अपने शारीरिक सुखों का त्याग करता है
वह ही परम भक्त भाग्यवान पुरुष शरीर के तमाम विकारों से छूटकर आत्मनिश्चय को प्राप्त होता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि मन का त्याग क्या है? मन का त्याग यह है कि मिथ्या संकल्प विकल्प जो अंतःकरण में उदय होते हैं, उनके नतीजे को प्रभु इच्छा में समर्पण करके हर वक्त अपने आप को ईश्वर परायण बनाना और सत्पुरुषार्थ को धारण करके हर एक जीव को सुख देना अपना धर्म जाने। ऐसी भावना जिस पुरुष को प्राप्त होती है, यानी जो अपने तन मन धन को आसक्ति को त्याग कर अपने आप को हर घड़ी हर लम्हा प्रभु परायण बनाता है, वह ही परम ज्ञानी आत्म आनंद अर्थात अविनाशी सुख पाता है, जिस सुख की वास्तव में चाहना हर एक जीव को हर वक्त लगी रहती है। इंसान को चाहिए कि यथार्थ धर्म पर चलकर अपना कल्याण करे। इस संसार चक्कर में भांति भांति के जीव विचर रहे हैं, मगर सभी अपनी अपनी बुद्धि के मुताबिक अनेक प्रकार के सत असत कर्म करके हृदय में कलेशवान ही रहते हैं और उनको सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। इस अशांतमयी जीवन का विचार करके अपने आप को पर उपकार के मार्ग में दृढ़ करना चाहिए, जिससे असली त्याग प्राप्त होवे और संसार की विनाश हालत का निश्चय आवे और प्रभु की परम शक्ति में दृढ़ अनुराग प्राप्त हो। मतलब यह है कि जब प्रभु चरणों में परम श्रद्धा पैदा होती है, तभी जीव सब क्लेशों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। यह संसार मार्ग बड़ा विकट है। सब कुछ जानते हुए भी जीव अनर्थक कल्पना के वश होकर नाना प्रकार के उपद्रव धारण कर लेता है। इसलिए लाजमी है कि अपने सही जीवन का विचार करे। विचार करने से मालूम होता है कि जीव अपनी कामना के अनुसार शरीर को धारण करके संसार में विचरता है और अपनी बुद्धि के द्वारा अनेक प्रकार के कर्म करके हर वक्त अशांत रहता है। जिसने अपने जीवन का सही विचार नहीं किया और संसार को सत जानकर जो मान मद में गिरफ्तार होकर बहुत ही विलक्षण कर्म करता है, वह आखिरकार अनंत पश्चाताप को ही साथ लेकर जाता है। शरीर एक बिगड़ने वाली वस्तु है। इस वास्ते जो भी समय जीवन का है, उसको धर्म मार्ग में दृढ़ करके अपने कल्याण में लगे रहना चाहिए। स्वार्थ बंधन में, स्वार्थ संबंध में मोहवश होकर नाना प्रकार के यत्न प्रयत्न से मनुष्य अपने कबीले की परवरिश करता है, मगर जब अपने कष्ट का समय या आखिरी वक्त आता है, तब उसका कोई सहायक नहीं होता। आखिर अपनी करनी का दंड आप ही भोगना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर गुणी पुरुष नाजायज मोह को छोड़कर अपने कर्तव्य को जानते हुए साधारण तरीके से अपने स्वार्थी संबंध और अन्य जीवों के कल्याण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही पुरुष ईश्वर के सत नियम का पालन करने वाले हैं। एक दिन वह ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। शरीर एक सीमित समय तक रहने वाली चीज है। जिसने जिंदगी में इस बात का विचार नहीं किया, वह बड़े से बड़े संसारी ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी आखिर इस संसार से बहुत ही क्लेशवान होकर जाते हैं। जिन्होंने मानुष जन्म लेकर फर्ज को पूरा नहीं किया, वह संसार के पशु के समान विचरने वाले हैं। इस वास्ते शरीर की विनाश हालत का विचार करके और संसार की नश्वरता को ध्यान में रखते हुए नित्य ही अपने आप को ईश्वर परायण बनाकर तन मन धन से सब जीवों की सेवा करना और चित्त में हर वक्त निर्माण और उपराम रहना ही परम धर्म है। और
यह ही आत्मस्वरूप अखंड शांति के देने वाला साधन है। हर वक्त जीवन को समान हालत में रखना, यानी न अति मोह में आसक्त होना और ना ही अनुचित तरीके से संसार का त्याग करके दुनिया के वास्ते अपने आप को बोझ बनाना चाहिए, बल्कि सत विश्वास द्वारा अपनी जरूरियात पर काबू पाकर दूसरों के जीवन का उद्धार करना अपना मुख्य कर्तव्य समझकर जीवन व्यतीत करना ही असली कल्याण का मार्ग है। तमाम बुजुर्गों और पेशवाओं के जीवन को मद्देनजर रखकर अपने आप को सादगी, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन आदि महागुणों में प्रवृत्त करना ही मानुष्य जन्म की सार है। इसलिए सब प्रेमियों को अपना अपना जीवन अमली बनाना और दूसरों के वास्ते एक आदर्श स्वरूप में पेश करना ही समता का सिद्धांत है। बस पूरी कोशिश करके इन्हीं सत उसूलों को धारण करके अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। प्रेमियों, भारतीय परंपरा में वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं, चैत्र और शारदीय। नवरात्र पर्व शक्ति उपासना एवं शक्ति को शक्ति संपन्न बनाने का विशिष्ट पर्व है। स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने का विशिष्ट पर्व। इस दौरान संकल्प एवं संयम की शक्ति द्वारा व्यक्ति आध्यात्म संपन्न बनने की साधना करता है। दुनिया में अनेक शक्तियां हैं, किंतु सर्वोपरि शक्ति है आध्यात्म की शक्ति। आध्यात्म के अभाव में सारी शक्तियां निष्प्राण मानी गई हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्म शक्ति की दिशा में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार नवरात्र एक आध्यात्मिक पर्व है, आत्मा तक पहुंचने का पर्व है, अपने अस्तित्व की यात्रा करने का पर्व है। अस्तित्व और व्यक्तित्व 2 अलग अलग चीज हैं। आत्मा हमारा अस्तित्व है और शरीर हमारा व्यक्तित्व है। अभी हमारे सामने व्यक्तित्व है, अस्तित्व नहीं, क्योंकि आत्मा हमारे सामने नहीं है। यही कारण है कि जितनी चिंता हम व्यक्तित्व की करते हैं उतनी अस्तित्व की नहीं करते, यानी जितनी चिंता शरीर की करते हैं उतनी चिंता आत्मा की नहीं करते। नवरात्र हमें एक याद दिलाता है कि केवल शरीर तक सीमित ना रहें, अपने आत्मा के बारे में चिंतन करें, आत्मा तक पहुंचने का प्रयत्न करें। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है शरीर से भिन्न आत्मा को समझने का। अभी तो हमारी मति बनी हुई है कि सब जगह शरीर सामने आता है, आत्मा का कहीं पता नहीं है। यह स्वाभाविक है कि जो स्थूल है, दृश्य है, वह सामने आता है, जो सूक्ष्म है, अदृश्य है, वह हमारे सामने नहीं आता, और जो सामने नहीं आता उस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। हम उसकी ज्यादा चिंता भी नहीं करते और उस पर सहज विश्वास भी नहीं करते। ध्यान उसी पर जाता है जो आंखों के सामने दिखाई देता है। नवरात्र पर्व इसी कठिनाई को समझने का अवसर है। यह चेतना को जगाने वाला पर्व है। आइए अधिक से अधिक आत्मोन्मुखी बने, शरीर को गौण कर सारा प्रयत्न आत्मा के उत्थान की दिशा में लगाएं। यही हमारा यत्न हो, यही हमारा प्रयत्न हो। मैं समझूं कि मैं वास्तव में हूं कौन। मैं इस देह में मौजूद मैं जीव हूं, ईश्वर अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं यह मानकर, यह जानकर कि इस देह को धारण करके मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे ही पूर्व में किए हुए कर्म हैं। मैं अपना इस देह को धारण करते ही अपना इस जन्म का प्रारब्ध साथ में लेकर आया हूं। इस विश्वास के साथ जीना, प्रभु परायण होकर जीना, इस धारणा के साथ जीना कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। मैं
मेरे हित चिंतक जो केवल सत्पुरुष हो सकते हैं, मेरे गुरु ही हो सकते हैं, उनके द्वारा आत्म कल्याण के दिए हुए नियमों का पालन करूं, जीवन में मेरे सादगी हो, मैं सत्य के मार्ग पर चलूं, एक ईश्वर का अनुगामी बनूं, सेवा भाव मेरे हृदय में हो, मैं दूसरे का दुख ना देख सकूं, ऐसा मेरा सहज स्वभाव हो, सत्संग में मेरी रुचि हो, और संसार से आंतरिक मोह तोड़कर व्याकुलता से उस ईश्वर को पुकार मेरे हृदय से निकलेगी। जब मैं संसार पर आश्रय छोड़कर उस ईश्वर पर आश्रित होऊंगा, तो निश्चित रूप से मेरे कल्याण का मार्ग प्रारंभ होगा। मैं निश्चित रूप से इस मानुष देह को सार्थक करूंगा, इस जन्म को सार्थक करूंगा जिस हेतु मैं इस धरा पर आया हूं। ईश्वर गुरुदेव हम सबको सुमति देवें कि आज जैसा सतुपदेश गुरुदेव हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं, मैं उसके सार को समझ सकूं, उस पर चिंतन कर सकूं, उसको जीवन में उतार सकूं, गुरुदेव की शिक्षा के आधार पर जीवन जी सकूं, और किसी पर एहसान नहीं, ये मेरे ही कल्याण हेतु सब ज्ञान प्रकट हुआ है। ये मेरा और गुरु का एक व्यक्तिगत संबंध है, मुझे किसी की नकल नहीं करनी, किसी संसारी की नकल नहीं करनी, मेरी जवाबदेही मेरे गुरु के प्रति है। इस भाव से जीकर अपने जीवन को सफल कर सकूं, ऐसी शक्ति गुरुदेव हम सबको दें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।